नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झांसी मंडल की योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 933 करोड़ की सौगात दी है। इसके अलावा वह सीपरी ओवर ब्रिज पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ओवर ब्रिज पहुंचकर पूरी विधि विधान के साथ सीपरी ओवर ब्रिज का लोकार्पण करते हुए फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि 2022 में 2017 को दोहराएंगे और 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। देश समाज के बारे में जानती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी ठीक से जानती रहें, इसलिए ऐसी स्थितियां बनी रहें और भविष्य में जो भी हमारे मार्ग हैं, राजमार्ग होंगे, मुख्यमार्ग होंगे, जो अन्य सिटी होंगे, उनका भी इसी प्रकार के महापुरुषों के नाम से नामकरण करने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी मंडल को 933 करोड़ की सौगात देते हुए मुक्ताकाशी मंच से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 2022 में 2017 को दोहराएंगे और 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर सरकार बनाएंगे। मुक्ताकाशी मंच पर योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ लोग अफवाहें फैलाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें नकार चुकी है। प्रदेश की जनता ने 2014 से 2019 तक हुए लोकसभा व विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ किया। भाजपा भी जनता के विश्वास को टूटने नहीं देगी। राम जन्मभूमि जमीन खरीद में लग रहे घोटाले के आरोप पर कहा कि रामद्रोही दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमें उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, जनता को सब पता है। लगभग 200 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं की घोषणा भी की गई। हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने कई प्रस्ताव दिए हैं, उनको भी हम कंसीडर करेंगे। जिसकी घोषणा करते हुए लंबी सूची बहुत देर लग जाती है, लेकिन जो भी प्रस्ताव दिए गए हैं जनहित में, उनको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। हमारा प्रयास है कि बुंदेलखंड ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, इसलिए केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और हम बुंदेलखंड के विकास में केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के कोई कमी नहीं रह जाने देंगे। या यहाँ की जनता को आप सबके माध्यम से विश्वास दिलाएंगे। सर, चुनाव के पहले संगठन में जिस तरह से विवाद और ये चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये विवाद हमारे जो विपक्षी मित्र हैं, जो 2022 में भी बुरी तरह से हारने वाले हैं, उनके द्वारा या हमारे कुछ सोशल मीडिया में, आप सब मीडिया के मेरे मित्रों के द्वारा ऐसा चलाया जा रहा है। कोई विवाद नहीं है, संगठन एकजुट है, मजबूत है। 2022 के चुनाव की तैयारियां शुरू हैं। अभी हम पंचायत चुनाव की तैयारी में हैं और पंचायत चुनाव में भी रिकॉर्ड विजय प्राप्त करेंगे। फिर विधानसभा में भी 2022 में 2017 जैसी विजय प्राप्त करेंगे। गोली कांड के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप है। नहीं, कोई वो जांच हो रही है, जो उसमें दोषी होगा कार्रवाई होगी। जो भी उत्तर प्रदेश से विधायक जीते थे, भली भांति आपसे पूछे थे, ऐसे कितने विधायक हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली से खुश नहीं है? अभी उत्तर प्रदेश सभी विधायक मुख्यमंत्री जी के कार्य प्रणाली से खुश हैं, कोई नाराज नहीं है। अगर आपके पास कोई सूचना है तो सही से पत्र देना जनप्रतिनिधि का अधिकार होता है। अगर उसके क्षेत्र की कोई समस्या है तो देगा पत्र। सर, चुनाव में ये कहा जा रहा है कि आप फिर से प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में आएंगे, तो ये किसने कहा है? ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा नहीं है और दूसरे का कहने का अधिकार नहीं है। ये मीडिया, सोशल मीडिया और विपक्ष के मतलब जो अफवाह फैलाना, विवाद खड़ा करवाना या प्रयास होता है, उनके प्रयास की हवा निकल रही है। तो आया होगा, हमारे विधायक हैं, हम सुन लेंगे, समाधान करेंगे। सर, यूपी का चुनाव कर रहे हैं सब। सर, यूपी का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया था, लेकिन इस समय जो है सरकार में आप 2 नंबर पर संगठन से नहीं, हम अभी भी हम अपने सभी विधायकों के कार्यकर्ताओं के साथ हैं। हम कार्यकर्ता पहले हैं, मुख्यमंत्री बाद में है और उत्तर प्रदेश का हर कार्यकर्ता, हर विधायक अपने को डिप्टी सीएम समझे, इससे कम ना समझे। सीपरी ब्रिज 7 साल में बना, अब ये ग्वालियर वाला ब्रिज कितने समय में बनेगा? देखिए, सपा बसपा के कार्यकाल की बीमारी का इलाज हमने किया है और हमारे कार्यकाल में अगर देखना है तो जहां हम लोगों ने शिलान्यास किया, हम लोगों ने उद्घाटन किया। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट।
शासन के निर्देश अनुसार लगातार निराश्रितों के घर पहुंचकर उन बच्चों का हाल जाना और उन्हें सरकार की पूर्ण सुविधाएं दिलाने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही बाल कल्याण योजना के अंतर्गत आज वह निराश्रित बच्चों के घर पहुंची। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जिन बच्चों की माता या पिता का देहांत हो गया है, अब तक ऐसे 93 बच्चे चिन्हित हो गए हैं तथा 3 बच्चे ऐसे मिले जिनके माता पिता दोनों का देहांत हो। ऐसे में शासन की योजना है कि उनके भरण पोषण के लिए 4-4 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाए और इसी के चलते आज राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल 2 परिवारों से मिली। इस दौरान उन्होंने निराश्रित बच्चों से मुलाकात की और उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ बताकर उनके साथ गए जिला प्रोविजन अधिकारी को निर्देशित किया तत्काल ऐसे निराश्रित बच्चों की कागजी कार्यवाही पूरी कराकर उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं। अच्छा, सरकार की जो निराश्रितों को जो योजना चल रही है, आयुष योजना के अंतर्गत आपने क्या किया? देखिए, जो मेरे एजेंडा के तहत में जो कल हम लोगों ने प्रदेश भर में हेल्थ सर्विसेज को कोविड काल के दौरान महिलाओं को कितनी सुविधाएं उन्हें मिली और कितना उनसे लाभान्वित हुए, कोविड के तहत उनके महिलाओं का जो रजिस्ट्रेशन का डाटा था वो सब हमने प्राप्त किया। उसी के तहत भी आज मेरा ऐसा था कि मुझे वो बच्चों से मिलना था जो निराश्रित बच्चे जिनकी कोविड काल के दौरान माता या पिता दोनों की उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे परिवारों में मेरा आज मिलना हुआ और वहाँ पे मैंने अब मेरे साथ में डीपीओ झांसी थे, मैंने उनको निर्देशित किया कि इस परिवार की पूरी फॉर्मेलिटीज़ जो भी शासन की तरफ से कंपलसरी जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पूरा करके और इस परिवार के ये बच्चे जो हैं, 2 बच्चे थे, उनके माता पिता की दोनों की मृत्यु हो गई थी। इन बच्चों को सरकार की जो मुख्यमंत्री वाली योजना है उसके तहत ये बच्चे लाभान्वित हो सकें। मैं समझती हूँ कि कोविड के दौरान जो पूरा कोविड पेंडेमिक पिछले मार्च से और अब तक जून तक में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुए हैं तो हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारे बच्चे प्रभावित हुए हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं पूरे प्रदेश भर में जहाँ माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिसमें पिता की मृत्यु हुई है या माता की मृत्यु हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी योजना इसके लिए है कि मुख्यमंत्री वाली योजना के तहत में उन परिवारों में अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हुई है तो उन बच्चों को 4,000 रुपया पर बच्चा उनको दिया जाएगा और ऐसी पुत्री अगर है तो 18 वर्ष की उम्र होने के बाद में या जब भी उसकी शादी होगी तो उसको मुख्यमंत्री वाली योजना के तहत में 1,01,000 रुपया का अनुदान उसको दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनमें कि अगर माता और पिता में से एक की मृत्यु हुई है तो उसमें भी केवल आय का प्रमाण पत्र उनको देना है और उन बच्चों को भी 4,000 रुपया प्रतिमाह सरकार देगी। झांसी से सीनू संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।